हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्यांग साथी। तो ये एक चैनल है जिसके अंदर हम लोग दिव्यांग लोगों के बारे में बात करते हैं और कुछ दिव्यांगता में आपके डिजीज़ भी इंक्लूड हो गए हैं, जिसमें से एक डिजीज़ है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसके वजह से क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड एज में भी आपका मसल वीक होने लगता है, तो उसको भी हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर क्यों बनाया गया है? तो ये वीडियो लेक्चर इसलिए बनाया गया है कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि जो इंडिया में है, हमारे कंट्री भारत में क्या हो रहा है कि बहुत लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है। और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो क्या कहते हैं, इस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उनको जानकारी नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या एजुकेशन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन पर क्या पड़ता है, आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पे क्या पड़ता है, क्या आपको डिप्रेशन हो सकता है, क्या आपके ब्रेन अच्छे से वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है चलने फिरने में। कब लाइफ स्पैन क्या है, मीन्स कि ऐसे पेशेंट को डर लगा रहता है कि कितना मैं लाइफ सस्टेन कर पाऊँगा, इसका उनको चिंता रहता है। तो उनकी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार हमसे अहिरौली है कोई बक्सर में गांव, वहाँ से पप्पू चौबे ने पूछा है। तो उन्हीं के लिए भी ये वीडियो लेक्चर के साथ ही जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इज़ देयर अ क्योर कमिंग सून फॉर बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? क्या कोई बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए क्योर है या ट्रीटमेंट है? तो इसका अभी तक न तो कोई क्योर है न तो ट्रीटमेंट है। हाँ, इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि मसल पावर को या मसल के फंक्शन को आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ वाइटल दैट अ पर्सन विद बीएमडी स्टे इन अ शेप एंड द कंटिन्यू टू यूज़ देयर मसल। तो इनके जो मसल होते हैं, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, डिटोरिएट होते हैं, मीन्स कि कमज़ोर होते जाते हैं। दिस कैन इंक्लूड फिजिकल थेरेपी। इसके लिए हम लोग फिजिकल थेरेपी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, यूजिंग स्प्लिंट्स कर सकते हैं, मसाज इनको कर सकते हैं, और एक कैटाबॉलिक स्टेरॉइड्स देकर इनको हम लोग इनके पेन को दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योर तो है नहीं, लेकिन हम मैनेजमेंट अगर अच्छे से करें, हम उनको अच्छे से एक्सरसाइज या थेरेपी कराएं, तो उनके मसल जो डिटोरेट तेज़ी से हो रहे हैं, वो डिटोरिएशन कम हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि डज बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अफेक्ट द ब्रेन? क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लोगों को ब्रेन पे भी असर पड़ता है, कोई अफेक्ट करता है? तो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ब्रेन साइंस ने से ये आंसर मिला हमें कि द मोस्ट अपेरेंट इफेक्ट्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अकर इन द मसल। तो ये जो भी बीमारी होती है ये आपके मसल से रिलेटेड है, तो ज़्यादातर ये मसल को अफेक्ट करती है। बट इज नॉट अनकॉमन फॉर एमडी सफर्स टू हैव कॉग्निटिव और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम टू द सजेस्ट दैट एमडी एटलीस्ट समटाइम अफेक्ट द ब्रेन टू। तो कभी कभी ये क्या कहता है, आपके ब्रेन के नर्व को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है। तो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ऐसा तो कुछ है नहीं कि ब्रेन मसल को नहीं प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ब्रेन मसल को बहुत रेयर चांस में करता है। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट कॉज बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? तो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कॉज क्या होते हैं, कैसे होता है? तो पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कि बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो कि एक डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के कारण प्रोड्यूस होता है। तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की कमी या अधिकता, ठीक है, कमी हो जाए, लेस हो जाए, या ग्रेटर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मोर हो जाए, तो भी क्या होता है, आपको बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज हो सकती है। अब प्रॉब्लम दैट प्रोटेक्ट मसल फाइबर फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन व्हेन द एक्सपोज टू एंजाइम। तो ये क्या करता है कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है, ये हमारे मसल फाइबर में जो एंजाइम ब्रेक डाउन होते हैं उनको क्या कहता है, कंट्रोल करता है। और वही चीज़ नहीं होगा तो क्या होगा, आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे, आपको बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज हो जाएगा। तो पीपल विद वेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोड्यूस मोर डिस्ट्रॉफिन दैन दोज विथ ड्यूसेन मस्कुलर। तो ये ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है कि ज़्यादा सीवियर होता है। ये आपका
20 एज तक जाते जाते उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो डिस्ट्रॉफिन में क्या होता है, इनका ज़्यादा होता है, इसलिए इनका थोड़ा लाइफ स्पैन इनके कंपेयर में ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट के कंपेयर में ज़्यादा होता है लाइफ स्पैन। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डायग्नोज। तो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कितने एज पे डायग्नोज होता है, तो ये अर्ली एज ऑफ 5 पर भी हो सकता है और लेट एज ऑफ 60 पर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे और बॉडी के जो मसल है उसके प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है कि आपको डिजीज का जो दिक्कत है कब से शुरू हो जाता है, तभी आप चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो और डायग्नोस होता है। तो उसमें बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी निकलता है, जिनको बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डज बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज पेन, क्या बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेन करता है, तो बिल्कुल करता है। इसमें क्रैम्पिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके शरीर में क्या होता है, थकावट ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो मसल तो ऐसे ही वीक है, तो और क्या करते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से और वीक हो जाता है, तो उसे क्रैम्प करने लगता है, दर्द करने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि लेटे लेटे भी दर्द करने लगता है, तो एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, एंड रिड्यूस स्टेमिना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और आपकी स्टेमिना जो होता है एक्सरसाइज के समय कम हो जाता है। मसल ग्रेजुअली डिटोरिएट्स हो जाता है, तो वो ग्रेजुअली डिटोरिएट करता है, मीन्स कि उसकी जो ताकत है आपके मसल्स की वो कम होती जाती है। कहाँ पे, जो हिप्स हैं, पेल्विस है, थाई है, थाई सेंस हमारा ये जांग को थाई बोलते हैं। ठीक है, पेल्विस है, हिप है, जो पीछे वाले सेक्शन है हमारे, ठीक है, बटक के पास में। तो हिप्स, पेल्विस और थाई ये हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, और शोल्डर भी हमारा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। शोल्डर मीन्स कंधा हो गया। दैट कैन लीड टू वॉकिंग ऑन टोज विद द स्टोमक फॉरवर्ड, इसके अंदर स्टोमक बाहर की ओर निकल जाता है, क्योंकि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज हो जाता है, और अपने जो पैर का टो है उसके सहारे आप चलने लगते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द मेल विद द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो एक क्वेश्चन ये भी आया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मीन्स की लाइफ स्पैन क्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। तो देखो, ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, उससे मोस्ट कॉमन सीवियर फॉर्म इसको बोलते हैं ड्यूसेन को। तो इसका 20 to 30 एज में क्या होता है कि इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है 20 से 30 साल तक। ठीक है, लेकिन जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का होता है इनसे थोड़ा ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है, लगभग आपका 40 ईयर, मिड 35 40, या अगर अच्छे से आप मैनेज करके रहते हो तो 50 70 ईयर तक भी आप रह सकते हो। जैसे कि वीके बंसल सर थे आपके बंसल कोटा के, तो वो 70 ईयर तक आपको सर्वाइव किए थे। तो ऐसी भी बात नहीं है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, लेकिन एक एवरेज लाइफ स्पैन निकालते हैं। जैसे कि जो इंडिया में हमारे मेल का लाइफ स्पैन 62 हो गया है, तो उसी तरह बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी लाइफ स्पैन है 40 ईयर तक। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 40 ईयर पे ही डेथ हो जाएगी। अगर आप मैनेज करके रखते हो, मसल को ज़्यादा डिटोरिएट नहीं होने देते हो, मतलब उनकी वीकनेस को ज़्यादा नहीं बढ़ने देते हो, संभाल कर रखते हो, थोड़ा आप मेंटेन करके रखते हो, या एक्सरसाइज करके उसको मेंटेन किए हुए हो, तो आपको कोई दिक्कत उतना आने वाला नहीं है, मतलब सर्वाइव कर लोगे। प्रॉब्लम तो रहेगी आपको, लेकिन लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा आप अच्छे से जी लोगे। ठीक है, इज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेनफुल, क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेनफुल होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। इसमें क्या होता है आपका कि जो ये पिंडलियाँ होती हैं नीचे, ये थाई के नीचे, जो थाई वाले पोर्शन के नीचे होता है वहाँ पे दर्द होता है, थाई पे दर्द होता है, और जो पैर होते हैं वहाँ पे भी, टो वाले सेक्शन में भी आपके ये दर्द करते हैं। ठीक है, लोअर बैक दर्द करता है इसमें, तो इसमें आपको थोड़े सी मसाज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मसाज करवाएंगे तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शॉर्टन लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या छोटा होता है, तो पीपल विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विल ऑफन लाइफ शॉर्टर देन एवरेज लाइफ स्पैन। तो वही जैसे कि बताया कि एवरेज लाइफ स्पैन 62 ईयर है, तो इसमें क्या होता है आपको 40 ईयर तक हो जाता है। ड्यूसेन वाले का थोड़ा सा और कम हो जाता है, 60s to 20s हो जाता है। ठीक है, इज बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ डिसेबिलिटी। अब बात करते हैं क्या बेकर मस्कुलर डिसेबिलिटीज है। तो व्हेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टेक्स अवे योर एबिलिटी टू मेंटेन गेन फुल एम्प्लॉयमेंट,
क्वालिफाई एज अ डिसेबिलिटी। तो जब गेन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, जब आप व्हील चेयर पे चले जाते हो, तो ये आपके डिसेबिलिटीज़ में भी आ जाता है, ठीक है। एंड द सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज सर्टेन सिम्टम ऑफ डिजीज एज अ कॉज फॉर बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें को डिसेबिलिटी के अंतर्गत अब ला दिया गया है 2017 अमेंडमेंट जो है। हाउ रेयर इज बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कितना रेयर है? तो देखो ये बिटवीन 1 in 18,000 एंड 1 in 30,000 मेल बर्थ होता है। तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफिक पेशेंट होते हैं वो 18,000 पर एक होते हैं, या तो 30,000 पर एक मेल बर्थ होता है, ठीक है। बात करते हैं व्हाट आर द फाइनल स्टेज ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का फाइनल एज क्या है? तो जो आपका 10 से 12 ईयर के आपके ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले हैं, वो व्हील चेयर पे आते हैं और 20 एज आते आते आपका डेथ हो जाता है। तो इसका मतलब कि ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले 20 ईयर तक ही जीते हैं। अभी कुछ स्लाइड्स पे आएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्सिमम वो 54 ईयर तक एक ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्ति ने लाइफ स्पैन को अपने बढ़ाया है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं ये। तो फाइनल स्टेज क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, ये बात कर लिए। और देखो यहाँ पे हाउ ओल्ड इज द ओल्डेस्ट पर्सन विथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ओल्डेस्ट पर्सन कौन था? तो देखो क्योंकि डीएमडी बहुत सीवियर है, उसमें 54 ईयर ओल्ड मैन इन नीदरलैंड में पाया गया, ठीक है। नीदरलैंड में यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। हु हैड टू ब्रदर विथ ड्यूसेन, वन डाइड एट 15, देखो एक 15 ईयर पे भी डेथ हो गया, एंड अदर एट 41, एक 41 पे है और ये जो 54 ईयर ओल्ड का है। तो आई नो क्वाइट अ फ्यू ओल्डर पीपल विथ ड्यूसेन हु हैव ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट म्यूटेशन द डे हैज सेड। तो जो ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो ज़्यादा सीवियर है rather देन आपके बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। हाउ क्विकली डज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेस? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसे प्रोग्रेस करता है? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बेकर वाला है वो 20 ईयर के बाद से आपका बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा तेज से एडल्टहुड में, मिड एज में, ठीक है। जैसे कि मेरे को भी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मेरा एज हो गया है अराउंड 30 ईयर, तो मैं भी अभी व्हील चेयर पे अब आ गया हूँ, ठीक है। तो 27-26 ईयर तक तो नहीं आया था, 28 ईयर तक, लेकिन इसके बाद से 2 साल में मैं व्हील चेयर पे अब आ गया हूँ, ठीक है। कहीं भी अब आना जाना होता है तो मेरे को व्हील चेयर यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं डज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शो अप ऑन एमआरआई। एमआरआई में शो होता है, बिल्कुल होता है। इसमें डिस्टिंग्विश करता है वेरियस फॉर्म ऑफ कॉन्जेनी कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बताते हैं, कॉग्निटल में, डिस्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट क्लिनिकल ओवरलैप। अब बात करते हैं कि व्हाट आर यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फर्स्ट साइन क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का? देखो फर्स्ट साइन क्या होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बचपन में, जैसे कि आप चल रहे फिरोगे, दौड़ोगे, फ्रीक्वेंटली फॉल हो जाओगे, गिर जाओगे, तो वहाँ से आपको मालूम चल सकता है कि आपके मसल्स वीक हैं। डिफ़िकल्टी राइजिंग फ्रॉम अ लाइंग और सिटिंग पोजीशन, या आपको बैठने में या उठने में प्रॉब्लम आएगा। ट्रबल रनिंग एंड जंपिंग, जंपिंग में और रनिंग में प्रॉब्लम आएगा। वेडलिंग गैल्ट में प्रॉब्लम आएगा। वॉकिंग ऑफ द टोज, टोज के माध्यम से आप चलेंगे, टो के साथ, टो के ऊपर आपका मतलब पैर जो होगा आपके टो के ऊपर ही टो का सहारा लेकर लगभग लगभग आप चलेंगे, ठीक है। लार्ज काफ मसल हो जाता है। काफ मसल क्या होता है? जो पिंडलियाँ होती हैं वो बहुत बड़ा रहेगा और हार्ड रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ काफ मसल क्या होता है। ये होता है काफ मसल, ठीक है। ये हार्ड हो जाता है एकदम, और ये वाले जो सेक्शन होते हैं ये वीक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ये वाला सेक्शन जो थाई वाला है ये देख रहे हो वीक हो जाता है। तो ऐसे इसमें हो जाता है। अब बात करते हैं क्या मसल पेन एंड स्टिफनेस। तो मसल पेन होता है, बिल्कुल होता है। एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में बोलते बोलते आप ज़्यादा थक सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में जा सकता है, ठीक है, कभी कभी। चलो अब बात करते हैं, कन्फ्यूज़न में जा सकता है कभी कभी होता है कैसे? हमारे साथ ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कि ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता, जैसे कि अभी मैं टीचिंग कराता हूँ, ठीक है, बच्चों को। इंजीनियरिंग क्या, तो इंजीनियरिंग में तो ऐसी पॉलिसी है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब दे दे हम लोग को, ठीक है। आप कितना भी एग्ज़ाम निकाल लो, गवर्नमेंट आपको जॉब देने वाली नहीं है, ठीक है। इनके अलग ही फंडा चलता है भाई साहब।
इनके जियोज ऐसे निकलेंगे, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेंगे डिसेबिलिटी का, मतलब इनको मालूम ही नहीं रहता है कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसको कैसे पेंशन देना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन देंगे 1,000 रुपये, जैसे लगे भीख दे रहे हो, ठीक है। तो वो सब फालतू है, कुछ नहीं है, ये बस कहने के लिए है। ज़्यादा ध्यान इंडिया में डिसेबल पर नहीं दिया, बस नाम चेंज किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। विकलांग से लोग दिव्यांग बस बोलने लगे और कुछ नहीं। व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? तो देखो, इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे मेडिकेशन के लिए, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अब देखो, ये अभी हमें मालूम चला है, अभी रिसर्च किया था मैंने कुछ दिन पहले, तो वहाँ से हमें मिला कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी हम लोग मेडिकेशन ले सकते हैं, सच एज प्रेडिनोसिन ले सकते हैं एंड डिफ्लेज़ाकॉर्ट ले सकते हैं, जिसको इम्फ्लेज़ा बोलते हैं। तो ये 3 मेडिसिन हैं। तो अब इसके लिए मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊंगा 2-3 दिनों में, तो उनसे मैं डिस्कस करूंगा क्या ये दवा हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्या इम्प्रूव करेगा। तो ये दवा स्पेशली आपके मसल को डिटोरिएट होने से, मतलब जो जल्दी से आपका डिटोरिएट है, मतलब उसकी रफ्तार जो तेज़ है उसको ये कम कर देता है, ठीक है, ये मेडिसिन। तो ये बात करते हैं उनसे कि क्या सूटेबल है हम लोग के लिए। तो जो भी होगा तो आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडिनी प्रेडिनिसोन एंड इन्फ्लुएंजा कौन सी दवा है ये, ठीक है, क्या कैसे काम करता है। तो विच कैन हेल्प मसल स्ट्रेंथ एंड डिले द प्रोग्रेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये होता है। लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही आप मेडिसिन लें, ठीक है। अभी यहाँ पे मेडिसिन मैंने आपको बताया है, तो आप अभी लेना स्टार्ट मत कर देना खरीद कर, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट करें किस तरह की आपकी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कितना प्रोग्रेसिव है, उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। अभी मेरे को भी ये मेडिसिन के बारे में पता नहीं था, लेकिन रिसर्च किया तो ये 3 मेडिसिन मेरे को मिले। तो ये डॉक्टर्स में जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो उनसे कंसल्ट करके आपको वीडियो लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो, कैन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बी क्योर्ड? क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को क्योर कर सकते हैं? तो देयर करेंटली नो केयर, सॉरी नो क्योर। तो अभी तो कोई क्योर नहीं है फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बट a variety of treatment can help to manage the condition, as different type of MD can cause quite specific problem. The treatment you receive will be tailored to your needs। अब जैसे कि देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ तो बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थोड़ी थोड़ी सी हावी हो रही है एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है। पहले मैं ऐसे नहीं बोलता था, पहले बहुत फ्लुएंटली तेज़ी से बोलता था, ठीक है। अब तो कभी कभी अटक जाता हूँ कि कोई भी चीज़ बोलने में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो डज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अफेक्ट मेमोरी? क्या आपके मेमोरी को अफेक्ट करती है? तो जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है, मार्क्ड बाय द प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस एज वेल एज स्लीपनेस एंड मेमोरी प्रॉब्लम, इसमें होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में। और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी होता है थोड़ा सा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में होता है। तो बिल्कुल ये मेमोरी को आपके अफेक्ट करता है, ठीक है। डज स्ट्रेस कॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या स्ट्रेस होता है? बिल्कुल स्ट्रेस होता है भाई साहब। इतना मेरे को स्ट्रेस हो गया है ना कि पूछो मत। स्ट्रेस ऐसे होता है, मैं बता देता हूँ। अगर आप बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट हैं और आपने क्या है स्टडी हायर कर ली है, ठीक है, और आप क्या होते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन आपको वो जॉब नहीं दिया गया है ड्यू टू आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के वजह से, ठीक है। तो आपको बहुत स्ट्रेस होगा, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है लेकिन आपको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला। तो आप उसके बारे में बार बार सोचोगे, स्ट्रेस हो जाएगा। फिर इसमें फैमिली सपोर्ट, जो फैमिली फैमिली मोरल होता है सपोर्ट, वो भी आपके साथ ज़्यादा होना चाहिए। अगर फैमिली फैमिली मोरल सपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप 100% डिप्रेशन की ओर जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे साथ, मैं डिप्रेशन के साथ चला गया हूँ, जिसके लिए मेरे को मेडिसिन चलता है ईटीलैम 20 प्रो, ठीक है। उसमें डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा मैंने चिंता उनता होता है, घबराहट होने लगती है, ठीक है। तो ऐसा ना करे, कोई अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखे। मैं तो बिजी रखता हूँ, तो भी पता नहीं कैसे मेरे को वो क्या कहते हैं अभी, स्ट्रेस होता है या घबराहट, पता नहीं क्यों होता है, कुछ समझ ही में नहीं आता है, ठीक है, जबकि मैं बिज़ी रहता हूँ,
ठीक है। बिजी जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। लगभग लगभग तो बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे स्ट्रेस रहता है। ठीक है। तो मैं अभी डिप्रेशन में हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं मालूम है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ठीक है। तो डिप्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, बीमार लोग को ही आता है डिप्रेशन, बहुत लोग को हो सकता है। ठीक है। तो डिप्रेशन से बचने का यही रास्ता है कि आपके साथ जो फैमिली वाले मेंबर हों वो ज़्यादा अच्छे से पेश आएँ। हेल्प, अगर फैमिली ही आपकी हेल्प कर सकती है आपको उसमें डिप्रेशन से बाहर निकालने में। ठीक है। चलो, तो बिल्कुल होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट को। डज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अफेक्ट इंटेलिजेंस? क्या आपके इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है? तो रिडक्शन इन द फुल स्कूल स्केल इंटेलिजेंस कोसेंट FSIQ by one standard deviation from the population mean. Although most affected boy are not intellectually disabled. तो इसमें क्या होता है कि बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं होते, इंटेलेक्चुअल तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। लेकिन इनको जो हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज है उसकी वजह से जॉब ही नहीं दी जाती, ये बहुत ड्रॉबैक है हमारे कंट्री का। ठीक है, मतलब ध्यान ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं अपने बारे में, मेरे में लगभग 10-12 एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन आज जॉब नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है पढ़ाने में। लेकिन हाँ, ये है कि पढ़ाने से ये है कि ज्ञान जो है वो बढ़ता ही है, ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा ही। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। डज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी गेट वर्स? बिल्कुल वर्स होता है, लेकिन ये स्लोली गेट वर्स होता है। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी स्लोली होता है और ड्यूसेन थोड़ा फास्टली होता है। ठीक है। तो इसमें लाइफ स्पैन क्या होता है, 40 ईयर तक, आपके 40 तक बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का होता है। बाद बाकी आप मेंटेन करके रखोगे तो 60-70 ईयर तक भी अपने आप को ले जा सकते हो। ठीक है। तो ऐसा कोई इशू उतना नहीं है। तो अगले वीडियो में और भी टॉपिक्स लेकर आऊँगा जब रिसर्च करूँगा बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। वैसे मेडिसिन के बारे में भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ, ट्रीटमेंट के बारे में, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, हर तरह के ट्रीटमेंट की कोशिश करता हूँ खोजने की। मिल जाएगा तो आपको ज़रूर मैं वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, 2 चीज़ तो हम लोग आज से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अनुलोम विलोम, एक क्या कहते हैं, कपाल भारती। तो कपाल भारती और अनुलोम विलोम अगर हम लोग करते हैं 15-15 मिनट या 20-20 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको आ सकता है। कुछ एक्सरसाइज मशीन है, उसको भी मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि लंग्स के लिए, थोड़ा सा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कौन सा एक्सरसाइज मशीन यूज़ करें, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों और अपने सगे संबंधियों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।